ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंध के अंतर्गत ध्रुव जी का पावन आख्यान चल रहा है और पिछले दिन 11वें अध्याय में मनु महाराज ने प्रकट होकर उनको यक्षों के संहार से विरत किया। जीवन और जगत के तात्विक स्वरूप का उपदेश करके उनको विरत कर दिया और यह भी कहा कि देखो, रोष को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए तुम धनाध्यक्ष कुबेर से क्षमा याचना करो, उनका अपराध किया है, नहीं तो यह हमारे कुल में किसी न किसी प्रकार का दुष्परिणाम पैदा करेगा। यह सुन करके ध्रुव जी विरत हो। अब आगे 12 अध्याय में द्वादशे धन दे नाभिनंदितः पुरमागतः यज्ञैरिष्ट्वा हरे स्थानम आरुरोहेति कीर्त्यते। इस 12वें अध्याय में धनद कुबेर के द्वारा ध्रुव जी की अभिनंदना की जाएगी। कुबेर से अभिनंदित हुए ध्रुव अपनी राजधानी में लौट आएंगे और यहाँ आकर के यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करेंगे, यजन करेंगे और अंत में भगवत पद प्राप्त करेंगे। यह विषय वर्णन किया गया है। श्री मैत्रेय जी पूर्व प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहने लगे। मैत्रेय उवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुध्य वैशसात् अपेतमन्युं भगवान् धनेश्वरः तत्रागतश्चारण यक्ष किन्नरैः संस्तूयमानोऽभ्यवदत् कृतांजलिम्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि जब भगवान धनेश्वर कुबेर ने देखा कि ध्रुव अपने पितामह मनु का उपदेश सुन करके हिंसा कृत्य से अलग हट गए, वैशसात् निवृत्तम प्रतिबुध्य ध्रुवम, हिंसा रूपी दुष्कर्म से निवृत्त हुए जब देखा, और अपेत मन्युम क्रोध रहित हो गए, उनके दिव्य उपदेश से रोष का त्याग कर दिया, तब वे स्वयं चल करके वहां आए। तत्रागतश्चारण यक्ष किन्नरैः, चारण यक्ष किन्नरों के द्वारा जिनकी स्तुति की जा रही है, घिरे हुए हैं,
वे भगवान कुबेर स्वयं वहां आए और आकर के कृतांजलिम अभ्यवदत्, हाथ जोड़ करके ध्रुव जी उनके पास पहुंचे, उनसे कहने लगे वैशसाद बधा निवृत्तम ज्ञात्वा, टीका में ज्यादा नहीं, वैशस माने यक्षों के वध से निवृत्त जब देखा जाना तो स्वयं चल करके आए, आ करके ध्रुव जी उनके समक्ष हाथ जोड़ करके खड़े हुए। तब कुबेर कहने धन दुवाच भू भू क्षत्रिय दायाद परितुष्टोस्मि तेन यस्त्वं पिता महादेशाद वैरम दुस्त्यज मत्यजः। हे क्षत्रिय कुमार, क्षत्रिय दायाद, परितुष्टोस्मि तेन, हे निष्पाप ध्रुव, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। क्यों प्रसन्न हो गए हैं? यस्तुम पिता महादेशात वैरम दुस्त्यज मत्यजः, क्योंकि तुमने अपने पितामह महाराज मनु का उपदेश आदेश सुन करके, वैर भाव बड़ा दुस्त्यज होता है, कठिन होता है उसका त्यागना, किंतु उसको भी तुमने त्याग दिया है, इसलिए मैं बहुत संतुष्ट हो गया हूँ। हे क्षत्रिय दायाद, क्षत्रिय पुत्र, अत्यजः माने त्यक्तवानसि, त्याग दिया है तुमने, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। और अब तत्व दर्शन की बात करते हैं। ना भवान नवधीत यक्षान न यक्षा भ्रातरम तव काल एव ही भूतानाम प्रभुरप्यय भावयोः। कहते हैं कि देखो राजकुमार ध्रुव, आपने यक्षों का कोई वध नहीं किया है। भवान यक्षान न अवधीत न यक्षा भ्रातरम तव, और न यक्षों ने तुम्हारे भाई का ही वध किया है। दोनों ओर से बात वही है ना। फिर कैसे हो गया यह सब? तो काल एव ही भूतानाम प्रभुरप्यय भावयोः। तत्व दर्शन यही है कि काल भगवान ही प्राणियों के अप्यय और भाव, अप्यय माने विलय, मृत्यु, भाव माने जन्म, जन्म और मृत्यु के दाता समर्थ काल की ही महिमा है। काल के द्वारा सब होता है। ठीक है। न च वैरस्य कारणम अस्तित्याह, वैर भाव रखना ही नहीं चाहिए, वैर भाव का कोई कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि काल भगवान ही प्राणी मात्र के मृत्यु और जन्म के नियामक हैं। अत्यय भावयोर मृत्यु जन्मनो प्रभु माने नियामक। रामचरितमानस में गुह को कहते हैं ना लक्ष्मण, अयोध्या कांड में नहीं, हाँ, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इस प्रकरण में परमार्थ का उपदेश करते हैं। तो इस प्रकार से यह दृष्टि अपनानी चाहिए। कहते हैं कि अहम त्वम इत्यपार्थाधि अज्ञानात् पुरुषस्य ही स्वाप्नी वा भात्य तद्ध्यानात् यया बंध विपर्ययौ। कहते हैं कि यदि काल ही जन्म और मृत्यु का नियामक हेतु है, तो फिर ये संसार के प्राणी क्यों एक दूसरे से राग द्वेष में पड़ जाते हैं? कहते हैं भाई देखो,
इनके भीतर अज्ञान मौजूद है। अज्ञान से मैं तुम, मेरा तुम्हारा इस प्रकार की बुद्धि बना लेते हैं। अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानने के कारण अनात्मा जो देहादि है उसी को अपना स्वरूप मान लेते हैं और तब अहम त्वम इत्यपार्थाधि, मैं और तुम, यह व्यर्थ की बुद्धि। सिद्धांत तो यह है कि सर्वात्मा एक ही है, आत्मा में भेद है ही नहीं, फिर मैं तुम क्या? अहम त्वम इत्यपार्थाधि, देखिए ये व्यर्थ की बुद्धि बना लेता है। क्यों बना लेता है? अज्ञानात् पुरुषस्य ही, पुरुष को अपने स्वरूप का ज्ञान न होने से, अज्ञान से मैं तुम, यह व्यर्थ की बुद्धि बन जाती है। दृष्टांत दे रहे हैं, स्वप्नीवा भात्य तद्ध्यानात् यया बंध विपर्ययौ। यहाँ दो चीजें हैं। वेदांत दर्शन की दृष्टि से माया और व्यष्टि की दृष्टि से अविद्या। माया के प्रभाव से सारा विश्व ब्रह्मांड निर्मित हो गया और जीवों के अपना अपना संसार जो है उनकी अपनी अविद्या का परिणाम है। सब जीवों का, सभी जीवों का अपना अपना संसार बना हुआ है। जीव कृत द्वैत, पंचदशीकार ने एक प्रकरण ही बनाया इसका। वहां कहा है कि ईश्वर कृत द्वैत से कोई बंधन नहीं, कोई क्षोभ नहीं, कोई क्लेश नहीं। यह जो जीव है, जीव जब इसमें अपनी अकलमंदी से संसार बना लेता है, राग द्वेष कर लेता है, उससे दुखी होता है, तो उसी को दृष्टांत दे करके कहते हैं धनाध्यक्ष, स्वाप्नी वा भाग्य तद्ध्यानात्। दृष्टांत है जैसे स्वप्न में, स्वप्न देखने वाला स्वप्न दृष्टा देखता है कि मैं शेर देख रहा हूं, मैं पहाड़ देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं, वहां है कुछ नहीं, केवल कल्पना मात्र है। स्वाप्नी इव आभाति, ऐसे ही वह उसकी अपनी अविद्या का परिणाम है और यह संसार है ना माया का परिणाम है। तो माया से उपस्थित जगत में मैं अलग तुम अलग, इस प्रकार की बुद्धि अज्ञान से बन जाती है। स्वाप्नी वा भाग्य तद्ध्यानात्, अतध्यानात् मने जो वास्तव में स्वरूप है दृष्टा का आत्मा, उधर ध्यान जाता नहीं और जो नहीं है उसी को मान लेता है। यया बंध विपर्ययौ, और फिर उसी माया के द्वारा अज्ञान से मैं तुम यह बुद्धि बन जाने से बंध और विपर्य, बंधन और विपर्य दोनों प्राप्त होते हैं। ठीक है। कथम तद ही अहम हंता इत्यादि बुद्धि, कहते हैं कि यदि काल ही सब कुछ करने वाला है, जन्म मृत्यु का नियामक, तो ये क्यों होता है कि मैंने मारा, मुझे मारा? अहम हंता यह बुद्धि कैसे बनती है? तत्रा, कहते हैं हमिति आभाति प्रकाशते, मैं अलग तुम अलग, यह बुद्धि अपार्था है, व्यर्थ मिथ्या प्रकाशित होती जायते। अतस्तध्यानात् देहानुसंधानात्, इसीलिए मैं तुम व्यर्थ की बुद्धि को लेकर के देह का अनुसंधान शुरू होता है, प्रारंभ होता है, और उसी से यया धिया बंध, उसी असत बुद्धि के द्वारा बंध और विपर्यय दुखादि, उसी
असत बुद्धि के द्वारा बंधन का मतलब है कर्माशक्ति, ये करो तो ये मिलेगा, ये करो तो ये मिलेगा, यही बंधन है। और विपर्य रूपी भोग दुख आदि ये उसी बुद्धि के परिणाम होते हैं। इसलिए हे राजकुमार, तद्गच्छ ध्रुवभद्रम ते भगवंतम अधोक्षजम सर्वभूतात्म भावेन सर्वभूतात्म विग्रहम भजस्व भजनीयांघ्रिम अभवाय भवच्छिदम युक्तम विरहितम शक्त्या गुणमय्या तुम माया। दोनों श्लोकों का एक साथ अन्वय है। इसलिए हे ध्रुव, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। गच्छ ते भद्रम अस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। और जा करके क्या करें? कहते हैं भगवंतम अधोक्षजम, अधोक्षज भगवान का भजन करो, उनका ध्यान चिंतन करो, रात दिन उन्हीं का स्मरण करो। कैसे करें? सर्वभूतात्म भावेनो, संसार के समग्र प्राणियों के प्रति आत्म भाव बना करके, मैं ही ये सब प्राणियों के रूप में हूँ, जो मैं हूँ वही ये है। और अधोक्षज भगवान कैसे हैं? सर्वभूतात्म विग्रहम, सारे संसार के प्राणियों की जो आत्मा है वही भगवान का विग्रह है, सर्वरूप भगवान। उनका भजन करो। भजस्व भजनीयांघ्रिम, क्योंकि वे भगवान ही भजनीयांघ्रि हैं, माने उन्हीं भगवान के चरण भजन करने योग्य हैं। अभवाय भवच्छिदम, क्यों भजन करने के योग्य हैं? है ना? भवच्छिदम, संसार के आवागमन से बचने के लिए अभवाय, संसार का उच्छेद करने वाले भगवान के चरण कमल ही भजनीय हैं, और कोई मार्ग नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो जा करके शांत चित्त होकर के उनका भजन करो। वे भजनीय भगवान जिनके चरण हैं वे कैसे हैं? युक्तम विरहितम शक्त्या गुणमय्या तुम माया, वे भगवान गुणमयी अपनी ही आत्माया शक्ति से युक्त भी होते हैं, और कभी विरहितम, माया शक्ति से रहित भी होते हैं। तो युक्त जब होते हैं तो भगवान सगुण प्रतीत होते हैं, और जब आत्माया शक्ति से रहित होते हैं तो निर्गुण प्रतीत होते हैं। तो दोनों रूप में भगवान ही हैं, उनका भजन करो। ठीक है। तस्मात् गच्छ, इसलिए हे ध्रुव तुम जाओ। गत्वा च भगवंतम भजस्व, और जा करके भगवान का भजन करो। इति उत्तरेणान्वयः, आगे वाले श्लोक के साथ में अन्वय है। सर्वभूतात्मको विग्रहो यस्य, वे भगवान कैसे हैं? सर्वभूतात्मक विग्रह है जिनका, माने संसार के सारे प्राणी मात्र भगवान का विग्रह है, शरीर है, विराट शरीर भगवान। भजनीय अंघ्रि यश तम, जिन भगवान के दोनों चरण भजनीय हैं उनका भजन करो। वे कैसे हैं? गुणमय्या शक्त्या युक्तम, वे भगवान गुणमयी शक्ति अपनी माया से युक्त रहते हैं, तब तो सगुण दिखाई देते हैं। कहते किम तत्वतः, क्या तत्वतः युक्त रहते? कहते नहीं, आत्माया। आत्माया माने अपनी ही शक्ति के द्वारा। अतः तत्वतस्तया विरहितम, इसीलिए तत्वतः तो शक्ति से विरहित ही रहते हैं। परम पारमार्थिक स्वरूप तो, तात्विक स्वरूप तो
उससे विरहित ही है। यद्वा शक्त्यात् माया, अथवा माने एक अर्थ तो श्रीधर स्वामी ने प्रकट किया कि परमार्थ में तो भगवान निर्गुण ही विरहित, किंतु वे ही स्वेच्छा से आत्माया से युक्त होते हैं, सगुण होते हैं। अथवा शक्त्यात् माया युक्तम विरहितम च, अथवा दोनों को मिला करके अन्वय कर रहे हैं। शक्ति रूपी जो भगवान की अपनी माया है उससे युक्त भी वे हैं और विरहित भी वे हैं। माने सगुण निर्गुण भेदेन, सगुण भी रूप भगवान का ही है, निर्गुण रूप भी भगवान का ही है। ये कह करके अब स्वयं ध्रुव जी को वरदान देना चाहते हैं। वृणीहि कामं नृपयन् मनोगतं मत्तस्तमौत्तान पदे विशंकितः वरं वरार्होऽम्बुजनाभ पादयोरनन्तरं त्वां वयमंग शुश्रुम। धनत कुबेर कहते हैं कि हे राजन, कामम त्वं मनोगतम वृणीहि, तुम्हारे मन में जो भी कामना हो वह हमसे मांग लो, वरदान प्राप्त कर लो, है ना। मत्ता मुझसे, तुम उत्तान पदे विशंकिता, संबोधन है, उधर नृप भी संबोधन, इधर औत्तान पदे, औत्तान पादी है ना संबोधन में, जैसे हे हरे वैसे औत्तान पदे। तुम विशंकित हो करके, शंका रहित हो करके वरदान मुझसे मांग लो। वरम वरार्होऽम्बुजनाभ पादयोः, कहते हैं कि क्यों इतनी उदारता दिखा रहे हैं धनत कुबेर। तो स्वयं कहते हैं कि अरे भाई, तुम तो वरदान पाने योग्य हो, वरार हो। क्यों? अम्बुजनाभ पादयोः अनंतरं त्वां वयमंग शुश्रुम। हमने सुन रखा है कि तुम अम्बुजनाभ भगवान के चरणों के बीच में पहुंच चुके हो, माने भगवान का दर्शन मिल गया तुमको, उनके चरणों की छाया तुमको मिल गई, ऐसा हमने तुम्हारे बारे में सुना है। वयमंग शुश्रुम, इसलिए तुम्हारे जैसे भगवत भक्त को तो सब कुछ दे देना चाहिए, इसलिए तुम वर पाने के योग्य हो। और कामम का श्रीधर स्वामी व्याख्या करते हैं, कामम असंकोचेन, है ना, निश्चिंत हो करके जो चाहो सो मांग लो, सीमा नहीं कोई। अभिशंकतो निर्भया, शंका रहित हो करके कि ये मांगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई शंका नहीं। अनंतरम अति निकटम, क्योंकि तुम तो भगवान के चरणों के अत्यंत निकट पहुंचे हुए हो, इसलिए तुमको सब कुछ देना चाहिए। ऐसा जब कहा तब मैत्रेय जी कहते हैं, स राजराजेन वराय चोदितो ध्रुवो महाभागवतो महामति हरौष बब्रे चलितां स्मृतिं यया तरत्ययत्नेन दुरत्ययं तमः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, कुबेर धनद राजाओं के भी राजा, उनके द्वारा जब ध्रुव जी को वरदान मांगने के लिए प्रेरित किया गया, वराय चोदिता माने प्रेरिता, सा ध्रुवा, उनका विशेषण है महाभागवत ध्रुव जी एक, और महामति बड़े बुद्धिमान। इसलिए उन्होंने देखिए क्या वरदान मांगा, हरौष बब्रे चलितां स्मृतिं यया। श्री भगवान हरि में अचल स्मृति का वरदान मांगा। आप अगर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी भगवान की स्मृति दे दीजिए जो कभी विचलित न हो,
यया तरत्येतनेन दुरत्ययम तमः, क्योंकि भगवान की स्मृति के प्रभाव से है न साधक बिना यत्न के दुरत्यय तम रूप संसार को पार कर लेता है। इसलिए और कोई वस्तु मांगेंगे तो साधारण होगी, उससे कोई संसार रूपी तम पार थोड़ा हो सकता है। इसलिए उन्होंने भगवान के प्रति अचल स्मृति की मांग की। परम परमार्थ यही है। ठीक है। सागराय चोदितः इत्यनुवाद रूपम पृथक वाक्यम, कहते हैं कि 2 बार सह पर शब्द आया है तो दोनों का खुलासा करते हैं श्रीधर स्वामी। पहले वाला सह मन ध्रुव गराय चोदिता प्रेरिता, और फिर हरऊ स दोबारा दूसरी पंक्ति में है। इत्यनुवाद रूपम पृथक वाक्यम, अनुवाद रूप अलग वाक्य है। आगे फिर अतः सा बब्रे, और फिर दूसरा जो सा है बब्रे क्रिया का करता है। इसीलिए जब उनको प्रेरित किया गया अलग वाक्य से, तब उन्होंने वरदान मांगा। तत्शब्द से अपौनरुक्त्यम, नहीं तो कोई शंका करे कि तत्शब्द को 2 बार क्यों एक ही श्लोक में कहा गया, तो इस प्रकार से पुनरुक्ति नहीं हुई, वाक्य बदल गया। तस्य प्रीतेन मनसा ताम दत्वैद विरस्ततः पश्यतो अंतर्दधेशोपि स्वपुरम प्रत्यपद्यत। मैत्रेय जी कहते हैं कि तस्य प्रीतेन मनसा, तस्य मन ध्रुवस्य, ध्रुव को प्रसन्न मन के द्वारा, इदविदस्ततः ऐदविदा, इदविदा के पुत्र हैं कुबेर धनत, इसलिए ऐदविदा, इदविदाया अपत्यम ऐदविदा, धनद ने कुबेर ने प्रसन्न मन से, है ना, वह जो ध्रुव ने मांगा भगवान के प्रति अचल स्मृति, स्मृति रूपी वरदान को दे दिया। कहा ठीक है, यह वरदान मिल गया तुमको। पश्यतो अंतर्दधेशोपि, और वरदान दे करके ध्रुव जी के देखते देखते ही वे अंतर्धान हो गए। सोपि स्वपुरम प्रत्यपद्यत, वे भी प्रसन्न मन से अपनी राजधानी पुरी को लौट आए। ठीक है नहीं। अथायजत यज्ञेशम कृतभिर्भूरि दक्षिणैः द्रव्य क्रिया देवतानां कर्म कर्म फलप्रदम। राजधानी में आकर के उन्होंने क्या काम किया? यज्ञेश्वर भगवान की पूजा आराधना आरंभ की। भूरि दक्षिणैः कृतभिः, है ना, बड़ी भारी भारी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा, क्रतुओं के द्वारा भगवान यज्ञेश्वर की पूजा की, आराधना की। क्या मान करके? द्रव्य क्रिया देवता नाम कर्म कर्म फलप्रदम। यज्ञ भगवान द्रव्य, यज्ञ की सामग्री, क्रिया विधान, देवता, जिन जिन देवताओं की वहाँ आराधना पूजा की जाती है, आवाहन किया जाता है, तो ये 3 रूप में होने वाला जो यज्ञ कर्म, वे भगवान ही हैं, यह समझ करके यजन किया। और दूसरा कर्म फलप्रदम, वे भगवान द्रव्य माने यज्ञ की सामग्री, यज्ञ का क्रियाकलाप, यज्ञ में आवाहित देवता, पूजित देवता, और उन यज्ञ साधनों के द्वारा प्राप्त होने वाले कर्म फल, है ना, और उन कर्म फलों के दाता, प्रदाता, फल देने वाले, माने यज्ञ भी वही, उन यज्ञ कर्मों का फल भी वही, और फल देने वाले भी वही, साधन भी वही, साधन का प्रकार भी वही, साधन का फल भी वही,
और वह साधन का फल भी देने वाले भगवान। ये है, देखिए, माने उपासनाएं जो हैं, वैदिक परंपरा की उपासनाएं इस प्रकार से सब जगह है उसी तत्व की दिशा की ओर ले जाने वाली। कर्म फल प्रदम, ठीक है। द्रव्य क्रिया देवता नाम कर्म साध्यम, द्रव्य क्रिया देवता, इन तीनों के मिला करके किया जाने वाला जो कर्म यज्ञ, उसका साध्य क्या है? फल। फल रूपम कर्म फलम, उसको देने वाले भी वही हैं। माने तीनों भगवान ही हैं, साधन भी, फल भी और प्रक्रिया भी। उन भगवान का यजन किया। सर्वात्मन्यच्युते सर्वे तीव्रौघाम भक्ति मुद्वहन ददर्शात्मनि भूतेषु तमेवावस्थितम विभुम। देखिए, भगवान की जब इस तरह से आराधना की जाती है तो उसका फल चमत्कार रूप अपने सामने आना चाहिए। वह क्या होता है तो उसको बता रहे हैं। कहते हैं भगवान सर्वात्मा, सर्वात्मनि अच्युते, भगवान सर्वात्मा अच्युत, असर्वे, उन्हीं में, सर्वात्मा अच्युत भगवान में एक विशेषण और है, असर्वे, माने तत्वतः उपाधि विरहिते। उपाधि से युक्त होने पर सब कुछ भगवान ही होते हैं और उपाधि से रहित होकर के वे ही असर भी होते हैं। तो सर्वात्मनि अच्युते, असर्वे अच्युते, तीव्रौघाम भक्ति मुद्वहन, तीव्र वेग वाली भक्ति को वे, है ना, प्राप्त हुए थे ध्रुव जी। तीव्र वेग वाली, बड़े वेग वाली, ये नहीं कि 2-4 मिनट बैठे कुछ कर लिया, इतने नहीं। ददर्शात्मनि भूतेषु तमेवावस्थितम विभुम। जब इस प्रकार से भगवान की भक्ति होती है तब क्या होता है चमत्कार? ध्रुव जी को अपनी आत्मा में, अपने में और समस्त प्राणियों में, जीव मात्र में उन्हीं भगवान विभु को अवस्थित देखने लग गए। मुझ में, सब में भगवान ही मौजूद हैं, यह उनको दर्शन प्राप्त हो गया, दर्शन होने लगा। श्री राम गीता में भगवान स्वयं कहते, यावन् न पश्येद अखिलम मदात्मकम तावन् मदाराधन तत्परो भवेत्। राम गीता में श्रद्धारुरत्युर्जित भक्ति लक्षणो यस्तस्य दृश्यो हमहर्निशम हृदि। जो श्रद्धालु है और जिसकी अति ऊर्जित भक्ति भाव है, उसको भगवान कहते हैं, लक्ष्मण को उपदेश कर रहे हैं, उसके द्वारा मैं रात दिन उसको हृदय में दर्शन देता रहता हूं। तो ध्रुव जी को अपने हृदय में भी और सारे संसार में भगवत तत्व का साक्षात्कार होने लगा। विभुम, ठीक है। सर्वस्यात्मनि, सर्वात्मनि का था। असर्वे माने सर्वोपाधि विवर्जिते, सबकी आत्मा रूप भगवान है और आसर माने सब उपाधियों से रहित भी है। तमेवं शील संपन्नम ब्रह्मण्यम दीनवत्सलम गोप्तारम धर्म सेतु नाम मेनिरे पितरम प्रजा। देखिए, राजा को ऐसा होना चाहिए, धर्मात्मा और भगवान का भक्त होना चाहिए। जैसे ये ध्रुव जी थे, ऐसे महाराज अम्बरीश थे। तो मैत्रेय जी महिमा बता रहे हैं कि इतनी कोटि थी इनकी, ध्रुव जी की। तम एवं शील संपन्नम, ऐसे उन ध्रुव जी को जो इस प्रकार के शील से संपन्न थे। ब्रह्मण्यम दीनवत्सलम, ब्राह्मण के प्रति
सद्भाव रखने वाले थे, ब्रह्मण्य थे, दीनों के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले थे। गोप्तारम धर्म सेतु नाम तीसरा विशेषण, धर्म के जो सेतु हैं, मर्यादाएं हैं, वैदिक धर्म की मर्यादाएं धर्म सेतु हैं, इनकी रक्षा करने वाले थे। असल में कोई भी शासक जब वो धर्म की मर्यादाओं को संभालता है, रक्षा करता है, तब संसार की रक्षा होती, प्रजा सुखी होती। तो महाराज ध्रुव को यही ऐसे ही थे, इसलिए उनको प्रजा पितरम मेनिरे, उनके राज्य की प्रजा ने अपना पिता माना, पिता के समान रक्षा कर रहे हैं। ये तो सिद्धांत है शास्त्र का, टीका नहीं है। 37 वर्ष सहस्रम शशास क्षितिमंडलम, इसके बाद 36,000 वर्ष पृथ्वी मंडल का शासन किया। देखिए, असल में पुराण इतिहास शास्त्रों को पढ़े तो आज के लोगों को यह बुद्धि अकल आवे कि शासन कैसे किया जाता है, शासक कैसा होता है। पढ़ते ही नहीं कुछ। 36,000 वर्ष तक भूमंडल का शासन किया। और उस काल में देखिए, वो तो कर्तव्य कर्म का पालन कर रहे थे, धर्म का पालन कर रहे थे। वो सारे कृत्य तो धर्म के लिए थे। और देखिए, भोगई पुण्य क्षयम कुर्वन, थोड़ा बहुत जो भोग प्राप्त करते थे उससे पुण्यों का क्षय कर रहे थे, क्योंकि मोक्ष पाने के लिए पाप पुण्य दोनों का क्षय होना चाहिए। अब हो गई अशुभ क्षयम, और भोग न करके अशुभ का क्षय कर रहे थे। भोग न करके का मतलब, अब यज्ञ में दीक्षा ले लिया तो नियम पालन करना पड़ेगा, जमीन पर सो, कुश के आसन में बैठो, है ना। तो भोग, जो राजाओं का जो भोग है वो त्याग देना पड़ा, इससे अशुभ का नाश होने लगा। यह है चक्रवर्ती, बड़े बड़े सम्राट राजा लोग, महाराज दिलीप का वर्णन आया है, वशिष्ठ जी के आश्रम में कुश के आसन पर सोते थे। महारानी और दोनों मिल करके गौ को नहलाते, धुलाते, गोबर साफ करते, चारा खिलाते, चराने ले जाते। ये है आदर्श। इन चीजों को लोग सोचते हैं अरे तो कुछ भी नहीं है, जो सब कुछ है उसको कुछ भी नहीं है, जीवन कैसे बनेगा। तब कहते हैं कि अशुभक्षयम, ठीक है। भोगई है ऐश्वर्याद भी, राजाओं का जो ऐश्वर्य भोग होता है उससे पुण्य का क्षय हो रहा था। और अब हो गई ही, अभोग कहाँ से आया, यज्ञानुष्ठान ही, यज्ञादि का अनुष्ठान करते थे, बड़े बड़े यज्ञों का। और केवल यज्ञ का अनुष्ठान नहीं, यूं ही चातुर्मास्य में कोई नियम ले लेना, कार्तिक स्नान करने लगना, ये सब चीजें हैं, सब करते थे। और असल में करके ही दूसरों में इन धर्मों का प्रसार किया जा सकता है, केवल बोलने से नहीं होता। एवं बहुशवम कालम महात्मा अभिचलितेन्द्रिय त्रिवर्गौपैकम नीत्वा पुत्रायादान नृपासनम। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, इस प्रकार से बहुशवम कालम, बहुत वर्षों का समय बीत गया। महात्मा अभिचलेन्द्रिय, ध्रुव तो महात्मा थे, उनकी इंद्रियां चंचल नहीं थीं। बहुत वर्षों तक, बहुत समय तक, अथवा शौकार्थ यज्ञ भी होता है, बहुत यज्ञ करने के समय तक। त्रिवर्गौपैकम नीत्वा, त्रिवर्ग, देखिए गृहस्थ और संसार असल में त्रिवर्ग का के संपन्नता के लिए है, धर्म अर्थ और काम।
तो त्रिवर्ग का औपायिक जो संसारी जीवन है उसको महाराज ध्रुव ने बहुत वर्षों तक संयत इंद्रिय वाले होकर के मनमाना भोग नहीं महात्मा रूप में व्यतीत किया। और तब अंत में पुत्रायादान नृपासनम पुत्र उत्कल को राज्य सिंहासन दे दिया, जंगल चले गए। बहवः सवा यागा संवत्सरावा दोनों अर्थ किया, बहुत से यज्ञ करने समय तक अथवा बहुत वर्षों तक यस्मिस्तम कालम त्रिवर्ग साधकम नीत्वा त्रिवर्ग साधक काल को व्यतीत किया। अविचलानि संयतानि इंद्रियाणि यस्य इतने समय तक कभी भी उनकी इंद्रियां असंयत नहीं हुई। और अब जंगल चले गए। देखिए जंगल जाने में क्या दृष्टि क्या है। मन्यमान इदम विश्वम माया रचित मात्मनि विद्या रचित स्वप्न गंधर्व नगरोपमम। महाराज ध्रुव ने यह निश्चय किया है ना, जीवन और जगत का दर्शन पूर्ण हो गया। अगर पूर्ण न हुआ हो तो फिर पैदा हो, फिर लगे रहो, घसीटते रहो, किंतु जीवन का दर्शन और जगत का दर्शन पूर्ण हो जाता है तब आवागमन मिट जाता है। तो उनकी दृष्टि क्या बन गई, इदम विश्वम आत्मन माया रचितम मन्यमानः। यह सारा विश्व ब्रह्मांड प्रपंच आत्मा भगवान में ही माया से बना हुआ है। कहते हैं कि उपमा तुलना दृष्टांत क्या है, अविद्या रचित स्वप्न गंधर्व नगरोपमम। देखिए अविद्या माने अपने अज्ञान से उससे रचित जैसे स्वप्न होता है, स्वप्न में जो कुछ दिखाई देता है स्वप्न दृष्टा जानता थोड़े कुछ है, वो तो स्वप्न लोक में पहुंचा हुआ, ये शरीर तो उसको भूल गया, इसलिए अविद्या रचित है स्वप्न। गंधर्व नगर का मतलब होता है कि जागृत में ही मनोरथ बना रहा है, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना, ख्याली पुलाव। और गंधर्व नगर आकाश में, जैसे ये सब केवल प्रतीति काल में है, सदा रहने वाले नहीं हैं। ऐसे ही सारा विश्व भगवान में भगवान की माया से बना हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है। ये जो है उन्होंने माना। ठीक है, इदम देहादि भगवान माया आत्मन स्वस्मिन रचितम मन्यमानः। ये देहादि जितने भी हैं संसार की वस्तुएं भगवान के द्वारा माया से अपने में ही बने हुए रचित है, मन्यमानः। अत्र विद्या सृष्टि दृष्टान्तयति। और इस बात को समझाने के लिए अविद्या की सृष्टि को दृष्टांत बना रहे हैं। अविद्या रचितम, जैसे स्वप्न टोटली जो है अज्ञान से रचित होता है, गंधर्व नगर भी इसी प्रकार से सब अविद्या रचित है, होता कुछ नहीं, दिखता बहुत कुछ है। जैसे दृष्टांत है वैसे ही यह सारा विश्व जीव और जगत भगवान में भगवान की माया से खड़ा हुआ बखेड़ा है। इसलिए आत्मस्य पत्य सुहृदो बल मृद्ध कोशो मंतःपुरम परिविहार भुवश्च रम्याः भूमंडलम जलधि मेखल महाकलयो कालोपसृष्टमित च सप्रयौ विहालाम। देखिए एक दर्शन दृष्टि तो ये, दूसरी दृष्टि और दे रहे हैं। कहते हैं कि आत्मा माने शरीर, स्त्री, अपत्य माने पुत्र, सुहृद माने मित्र, बल माने सेना,
रिद्धकोश भरा पूरा खजाना, अंतःपुर राजमहल, परिविहार भुवस्य घूमने फिरने की बगीचे आदि, रमणी, भूमंडलम जलधि मेखल महाकलयो, और सारा भूमंडल जिनका शासन है, जलधि माने समुद्र जिसकी मेखला है पृथ्वी, सारी पृथ्वी मंडल में जिनका राज्य है, इस सब को आकलय, इस सब के प्रति उनकी क्या दृष्टि हुई? कालोपसृष्टमिति स प्रयौ विशालाम, यह सब काल का बनाया हुआ है, काल ने पैदा कर दिया है, बना दिया है, पीछे बता ही चुके हैं, और काल ही थोड़े दिनों के बाद तहस नहस कर डालेगा, नष्ट कर देगा। काल की बनाई हुई वस्तु ठहरती थोड़ा ही, क्षय भाव विकार का संचालक होता है काल, जायते अस्ति वर्धते आदि। ठीक है, उत्पन्न कर दिया, वृद्धि को प्राप्त करा देगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर नाश भी कर देगा। तो यह सब कालोपसृष्टमिति स प्रयौ विशालाम, यह सब काल की रचना है, ऐसा आकलन करके, कालोपसृष्टम इति आकलई, आकलई का यहाँ अन्वय होगा, आकलन करके, निश्चय करके, तय करके, सा विशालाम प्रयौ, ध्रुव जी सब छोड़ छाड़ करके, है ना, विशाला नगरी वही उत्तराखंड में बद्रीनाथ भगवान, उस भूमि में चले गए। आत्मा देह आत्मादि मायिकमपि, यद्यपि आत्मा आदिकों को पहले बता चुके हैं कि संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है सब भगवान में, भगवान की माया से प्रकट हुआ है। मायिकमपि, मायिक रूप से तो विचार कर चुके हैं, पुनः कालेन उपसृष्टम, फिर उसी को काल के द्वारा उपसृष्ट माने अनित्य, काल जो जो कुछ भी बनाता है उसको बिगाड़ता भी है, अनित्य होता है। अनित्यम आकलयन विचिंत, ऐसा चिंतन करके विशालाम बदरिका समम जगाम, चले गए प्रयोग। और वहां जाकर के क्या किया? तस्याम विशुद्ध कर्ण शिवार विगाह्यो बद्धासनम जित मरुण मनुषा हृदाक्ष स्थूले दधार भगवत प्रतिरूप एतत् तदव्यवहितो व्यसजत समाधौ। देखिए श्रीमद् भागवत में जहां जहां समाधि और अंतिम स्थिति का वर्णन किया गया है, सब जगह पर, वहां अष्टांग योग की प्रक्रिया से समाधि तक साधक को पहुंचाया गया है, वही बता रहे हैं। जैसे दूसरे स्कंद में भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को, अगर यह मालूम पड़ जाए कि अब हम मरने वाले हैं तो क्या करना चाहिए, यहाँ से उपदेश देना आरंभ किया है कि भाई जब ऐसा मालूम पड़ जाए तो भयभीत न हो, देह में, देह के अनुसंगियों में आसक्ति त्याग दे और तीर्थ में चला जाए, और वहाँ जाकर के क्या क्या करे, तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग का उपदेश किया। अब ये बात दूसरी है कि जो उच्च कोटि के साधक हैं उनको यम नियम तो उनके जीवन में रहता ही रहता है, वो तो कभी उनसे विचलित होता ही नहीं है। आसन भी, प्राणायाम भी, प्रत्याहार तक इसीलिए 5 बहिरंग साधन माने गए। बहिरंग साधन, ये 5 बहिरंग साधन संपन्न होने पर अंतरंग साधन में प्रवृत्ति की योग्यता आती है और फिर परमार्थ की प्राप्ति होती है। तो वही बता रहे हैं, क्या कहते हैं कि विशाला क्षेत्र में चले गए, तीर्थ में, तस्याम विशुद्ध कर्ण,
तस्याम विशालायाम, बद्र का आश्रम में जाकर के उन्होंने विशुद्ध कर्ण हो करके, कर्ण माने अंतःकरण, बाह्य कर्ण, इंद्रियां और अंतःकरण, इनको विशुद्ध किया। ये कैसे विशुद्ध हुए? शिववार विगाह्य, पवित्र जल में अलकनंदा में विगाहन करके, स्नान करके। यम नियम यही तो है, स्नान करना, 3 बार स्नान करना। बद्धासनम, यम नियम आसन आ गए, बद्धासन में बैठने लगे। और आसन के बाद प्राणायाम, जित मरुन, मरुत माने वायु, प्राण वायु को जीतना। मनसा हृदाक्ष, ये प्रत्याहार हो गया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक आ गए। प्रत्याहार, मनसा हृदाक्ष, मन के द्वारा, अक्ष माने इंद्रियों को आहरण कर लिया, खींच लिया। क्योंकि मन जब तक साथ नहीं देता कोई इंद्रिय विषय ग्रहण नहीं कर सकती, किंतु मन जब साथ नहीं देगा तो इंद्रिय खींच जाएगी। तो मन के द्वारा इंद्रियों को समेट लिया। अब प्रत्याहार तक हो गए 5 अंग। अब धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा में क्या है? धारणा में दूसरे स्कंद में भगवान सुखदेव जी ने बताया है महाराज परीक्षित को कि पहले भगवान के स्थूल विश्व ब्रह्मांडमय विग्रह में धारणा बनानी चाहिए। सारा विश्व ब्रह्मांड भगवान का स्थूल स्वरूप है, विग्रह है, शरीर है। स्थूले दधार भगवत प्रतिरूप एतत्, यह भगवान का प्रतिरूप है। प्रतिरूप माने प्रतिमा। भगवान का जैसा वर्णन शास्त्रों में किया गया है, मूर्ति गढ़ने वाले वैसे तो बनाते हैं, है ना। चरण, हाथ, कर, सिर, आंख, नेत्र वैसे रंगते बनाते हैं। तो कहते हैं कि यह जो संसार है, विश्व ब्रह्मांड स्थूल प्रपंच, यह भगवान का प्रतिरूप है, एकदम हूबहू रूप है। सप्तम स्कंद में नारद जी ने बताया है बिंब प्रतिबिंब। बिंब तो भगवान है, उन भगवान का ही यह जगत प्रतिबिंब है। बिंब प्रतिबिंब में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए भगवान का जैसा स्वरूप है, बिंब है, वैसा ही प्रतिरूप है यह स्थूल प्रपंच। इसमें उन्होंने अपनी धारणा स्थापित की, ध्रुव जी ने। और देखिए यही जब राजधानी में थे तभी से उनको सब दिखाई देने लगा था। अपने भीतर, संसार के भीतर भगवान का दर्शन होने लगा था। इसलिए इतने साधन संपन्न के लिए क्या देर लगती है। एतद् ध्यायन, और ध्यायन तदव्यवहितो ब्रसजत समाधौ, इसके बाद धारणा के बाद ध्यान, भगवान के स्थूल प्रतिरूप रूप प्रपंच में भगवान का विग्रह जान करके धारणा किया। धारणा करके फिर भगवान का ध्यान करने लगे। ध्यान में जो है ध्याता ध्यान ध्येय त्रिपुटी रहती है। ध्यान तदव्यवहितो व्यसजत समाधौ, ध्यान करते 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 जब परिपक्व हो गया तो समाधि लग गई। धारणा, ध्यान, समाधि। और समाधि में क्या हुआ? समाधि लगते लगते बाह्य जो स्थूल रूप में जो धारणा बनाए रखी थी उसको छोड़ दिया। समाधि भी 2 प्रकार की, सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प समाधि में प्रविष्ट होते ही बाह्य स्थूल आकार को छोड़ दिया। अब तो सूक्ष्म भगवत स्वरूप रह गया। और फिर निर्विकल्प समाधि में ध्यान करने वाले का अपना स्वरूप भी विलीन हो जाएगा, अपने अस्तित्व का विसर्जन हो जाएगा। यही जो है परमार्थ की प्राप्ति है। यथा नद्यः सिन्धमाना नाम रूपे विहायो, नदियां जैसे
अपना नाम रूप गंगा यमुना आदि नाम और रूप छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती हैं, ऐसे ही भगवान में ध्रुव जी विलीन हो गए। व्यसजत समाधौ। टीका। तत्र तत्कृतमष्टांग योग माह। मैत्रेय जी ध्रुव जी को वहां पहुंचाने के बाद वहां जाकर के उन्होंने क्या किया, तो उनका सारा अष्टांग योग का साधन बता रहे हैं। तस्याम शिवम बाह उदकम विगाह्य। विशाला क्षेत्र में पहुंच करके पवित्र जल में स्नान किया। प्रवेश्य स्नानादि नियमा उक्ता। यम नियम में आ गए, नियम स्नान का नियम। विशुद्ध कर्ण। अब विशुद्ध कर्ण हो जाने से समाधि यम हो गए। विशुद्ध कर्ण होंगे तो अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह सब आ जाएगा। यम नियम हो गए। आसनादि स्फुट में वोक्तानि। आसन तो यहाँ कही दिया गया, बद्धासन स्पष्ट कह दिया गया है। और जितो मरुत प्राणोयेन, प्राणायाम भी हो गया है ना। आहर्तान यक्षाण येन, प्रत्याहार हो गया, इंद्रियों को समेट लिया। अब भगवता प्रतिनिधि भूते स्थूले विराट रूपे। अब धारणा के लिए कहते हैं भगवान का प्रतिनिधि भूत जो स्थूल विराट रूप है, भगवान ही तो है वे। एतन मनोदधार। इस मन को उन्हीं भगवान के स्थूल रूप में स्थापित कर दिया धारणा के द्वारा। और ध्यान अव्यवहितो ध्यात्री भेद शून्य। और फिर ध्यान करते करते अव्यवहित रूप में, अव्यवहित ध्यान, धारणा जब अव्यवहित रूप से बनी रहती वही ध्यान बन जाती है। और ध्यान में जब त्रिपुटी समाप्त विलय हो जाती है तो समाधि बन जाती है। इनमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ध्यात्र ध्येय भेद शून्य। ध्याता ध्येय का भेद न रह जाए वही तो समाधि है। सन समाधौ स्थितः तत् स्थूलम व्यसृजत्। फिर स्थूल जो विग्रह रूप भगवत विग्रह है, इसको उन्होंने छोड़ दिया। और फिर कहते हैं भक्तिम हरौ भगवती प्रभन्नजस्र मानंद बाष्प कलया मुहुरर्द्यमान विक्लिद्यमान हृदय पुलकाचितांगो नात्मानमस्मरदशा विति मुक्तलिंग। कहते हैं कि ध्रुव जी ने श्री भगवान में भक्ति का प्रवाह चल रहा था उनका। हरौ भक्तिम प्रवहन। भगवान के प्रति प्रेम प्रगाढ़ होता जा रहा था, यही भक्ति का प्रवाह है। प्रेम कम न हो, बढ़ता चला जाए। अजस्रम निरंतर लगातार। और आनंद बाष्प कलया मुहुरर्द्यमान। भगवान का स्मरण ध्यान प्रेम करते करते आनंद के अश्रु बहने लगे। अश्रु की धारा बहने लगी बार बार। मुहुरर्द्यमान। और इस प्रकार से बार बार जो उनका हृदय प्रभावित होने लगा। विक्लिद्यमान हृदय। ध्रुव जी का हृदय एकदम गीला हो गया, भगवत प्रेम में गीला हो गया। विक्लिद्यमान हृदय पुलकाचितांग। और उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, पुलकित हो गए। नात्मानमस्मरदशा विति मुक्तलिंग। और फिर धीरे धीरे उनको अपनी स्मृति ही गायब हो गई, समाप्त हो गई। अपना स्मरण ही भूल गया कि हम ध्रुव हैं, राजा थे, ये थे, वो थे, सब भूल गए। और है ना, अस्मरदशा विति मुक्तलिंग। मुक्तलिंग हो गए। टीका। एवं अजस्रम नित्यम हरौ भक्तिम प्रकर्षेण बहन। इसी प्रकार से पूर्वोक्त प्रकार से नित्य रोज
रोज समाधि में पहुंचते थे और भगवान की भक्ति का प्रवाह बहने लगता था। अहमित्यात्मानम न शस्मार, धीरे धीरे भगवत प्रेम की जब बाढ़ आई तो अपने को भूल गए कि मैं ध्रुव हूं, है ना। यह तो मुक्त लिंग त्यक्त शरीराभिमान, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि शरीराभिमान से मुक्त हो चुके थे। तत्र हेतवः, कहते हैं कि यह कैसे हो गया, तो श्रीधर स्वामी इसको स्पष्टीकरण करते हैं। कहते हैं देखो, हेतु सुनो। आनंद बाष्पस्य कलया बिंदु प्रवाहेण अभिभूयमान, भगवान का जो प्रेमानंद है उससे जो अश्रु निकले, बिंदु लगातार प्रवाहित होने लगे, इससे अभिभूयमान हो गए, डूब गए उसमें। अभिभूयमान माने डूबना। विक्लिद्यमानम द्रवद हृदयम यस्य, ध्रुव जी का हृदय इतना विक्लिद्यमान हो गया, माने द्रवीभूत होकर के बल बह गया, है ना। वह रहता है, देखिए हृदय को मन बुद्धि चित्त अहंकार का गोलक बताया गया है, अंतःकरण का गोलक। तो गोलक जब तक बना रहता है तब तक उसका अस्तित्व बना हुआ है। जब गोलक ही पिघल गया, रहे नहीं, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये कहाँ रहेंगे? जब इन्हीं को रहने की जगह नहीं तो मैं ध्रुव हूं ये कौन स्मरण करेगा? सब खत्म हो गया। हाँ, पुलकैर व्याप्तांग, पुलकाय मानता से अंग उनके व्याप्त हो गए। उसी समय सादर्श विमानाग्र्यम नभसो अवतरद ध्रुव विभ्राजयद दश दिशो राकापतिमिवोदितम। इसके बाद देखिए कि महाराज ध्रुव को विमान का दर्शन हुआ। क्या देख रहे हैं? आकाश से, समाधि में ही आकाश से श्रेष्ठ विमान उतरता हुआ उनको दिखाई पड़ा। और जब वह उतर रहा है तो उसके प्रकाश से दशों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। जैसे राकापति निवोदितम, राकापति पूर्णचंद्र देव प्रकट हो गए हों, पूर्णिमा वाले, चारों ओर प्रकाश प्रकाश छा जाता है, ऐसे विमान का उनको दर्शन हुआ। फिर और क्या दर्शन हुआ? दूर से विमान का दर्शन हुआ। तत्रानुदेव प्रवरऊ, टीका नहीं है इसकी, तत्रानुदेव प्रवरऊ चतुर्भुजौ श्यामौ किशोराभरुणाम्बुजे क्षणौ स्थितावष्टभ्य गदाम सुवाससौ किरीट हारांगद चारुकुंडलौ। विमान दर्शन के पश्चात, है ना, दो भगवान के पार्षद सुनंद नंद देव प्रवरऊ, चतुर्भुजौ चतुर्भुजाधारी, श्याम वर्ण है, किशोर अवस्था है, नेत्र जो हैं कमल के समान लाल लाल नेत्र हैं, अरुणाम्बुजे क्षणौ स्थितौ अवष्टभ्य गदाम सुवाससौ। वे उस विमान में, है ना, गदा लेकर के स्थित हैं दोनों तरफ। सुनंद नंद सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, सुवाससौ किरीट हारांगद चारुकुंडलौ, जिनके मस्तक में किरीट, गले में हार, अंगद बाजूबंद और सुंदर कुंडल धारण किए हुए हैं। अनु अनंतरम, टीका में, अनु अनंतरम देव प्रवरौ ददर्श इत्यनुसंग। पहले विमान का दर्शन हुआ, फिर उनको श्रेष्ठ दो भगवान के पार्षदों का दर्शन हुआ। गदाम अवस्थाभ्य स्थितौ, कैसे दिखाई पड़े पार्षद? गदा लेकर के स्थित हैं, सतर्क हैं। किरीटादि सहित चारुणी कुंडले ययोः, किरीट आदि से सुसज्जित हैं
और रक्त नेत्र हैं जिनके, और कुंडल धारण किए हुए हैं। विज्ञायता उत्तम गाय किंकरौ अभ्युत्थित साध्वस विस्मृत क्रम नाम नामानि गुणन मधुद्विषः पार्षद प्रधानावित संहतांजलि। अब तो उनकी समाधि टूट गई और प्रत्यक्ष दर्शन होने लगा, जो दिखा वही सामने आ गया। और उन दोनों को, पार्षदों को, है ना, जान गए ध्रुव जी। उत्तम गाय किंकरौ, उत्तम के द्वारा जिनका गायन किया जाता है उन भगवान विष्णु के किंकर माने सेवक हैं। पहचान गए, जान गए। अभ्युत्थित उठ बैठे, साध्वस विस्मृत क्रम, और बड़ी संभ्रमता में क्रम भूल गए कि पहले कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्रम भूल गए। नाम नामानि गुणन मधुद्विषः, मधुद्विषः भगवतः नामानि गुणन, सब भूल गए क्या करें क्या न करें, तो जल्दबाजी में भगवान का नाम लेने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस। और उनके पास जा करके चरणों में प्रणाम किया। पार्षद प्रधानावित संहतांजलि, ये भगवान के प्रधान पार्षद हैं, यह जान करके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। ठीक है। उत्तम गायः पुण्य श्लोकः तस्य किंकरौ, उत्तम के द्वारा गाए जाने वाले जो भगवान पूर्ण श्लोक, जिनका यश बड़ा पवित्र है, उनके किंकर सेवक हैं ये दोनों। विज्ञाय मधुद्विषः पार्षद प्रधानावित हेतु, है ना, मधु का वध करने वाले मधुसूदन भगवान के दोनों प्रधान पार्षद हैं। इसलिए साध्वसेन संभ्रमेण, इसलिए बड़ी जल्दबाजी में पड़ गए, क्या करें क्या न करें। संभ्रम में विस्मृत पूजा क्रम, पूजा का क्रम ही भूल गए। केवलम तस् नामानि गणन्न नाम, केवल भगवान के नाम उच्चारण करते हुए नमस्कार प्रणाम करने लगे, यही पूजा हो गई। तम कृष्ण पादाभिनिविष्ट चेतसम बद्धांजलिम प्रश्रय नम्र कंधरम सुनंदनंदा उपसृत्य सस्मितम प्रत्युचतु पुष्कर नाभ सम्मतौ। मैत्रेय जी कहते हैं कि अपने सामने ध्रुव जी को हाथ जोड़े सिर झुकाए खड़े हुए जब देखा पार्षदों ने, तम कृष्ण पादाय विनिविष्ट चेतसम, क्या देखा कि ये ध्रुव जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने चित्त को डुबे हुए हैं और हाथ जोड़े हुए हैं। प्रश्रय नम्र कंधरम, बड़ी विनम्रता से अपने कंधों को झुकाए हुए हैं, सिर झुकाए हुए हैं। ऐसी हालत में ध्रुव जी को देख करके सुनंदनंदौ उपसृत्य सस्मितम, सुनंद और नंद दोनों भगवान के पार्षद, है ना, अपने मनोभाव से उनके निकट पहुंच करके सस्मितम प्रत्युचतु, मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगे दोनों पार्षद, है ना, पुष्कर नाभ सम्मतौ, ये ध्रुव जी का विशेषण। हाँ, नहीं, पुष्कर नाभ सम्मतौ उन्हीं के विशेषण है, पार्षदों के, है ना। भगवान की आज्ञा से आए थे, भगवान की आज्ञा के बिना थोड़े आए थे, इसलिए पुष्कर नाभ सम्मतौ, टीका नहीं है। सुनंद नंदा ऊचतु, भगवान के दोनों पार्षद क्या कहते हैं, भो भो राजन सुभद्रम ते वाचम नो अवहिता शृणु, या पंचवर्षस्तपसा भवान देवमति त्रिपत। हे राजन, संभ्रम में दुरुक्ति है। सुभद्रम ते
तुम्हारा कल्याण हो। वाचम नो अवहिता सुनो, अब सावधान हो करके हमारी वाणी सुनो। क्या सुनाओ? कहते यह 5 वर्षस्तपसा भवान देवमति त्रिपत, जिन आपने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को, परमेश्वर को, परमात्मा को तपस्या के द्वारा तृप्त कर दिया था। ठीक है। सुभद्रमिति सशैरस्यैव विश्वपदारोहाभिप्रायम, तुम्हारा सुभद्र हो, कल्याण हो, तो इसलिए कह रहे हैं कि सशरीर ही भगवत पद को तुम प्राप्त करोगे, विष्णु पद को प्राप्त करोगे। अति तृपत तर्पितवान, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था में तुमने भगवान को तृप्त कर दिया था। तस्याखिल जगत धातु आवाम देवस्य सार्गिणः पार्षदाभिः संप्राप्तौ नेतुम त्वाम भगवत पदम, उन्हीं भगवान के जो अखिल जगत के विधाता हैं, है ना, परम देव हैं, सार्ग धन्वा हैं, उन्हीं भगवान के हम दोनों पार्षद आए हुए हैं। तो क्यों आए हुए हैं? नेतुम त्वाम भगवत पदम, तुमको हम भगवत पद के प्रति ले जाने के लिए आए हुए हैं। उन्हीं भगवान के पार्षद हम आए हुए। आवाम तस् पार्षदौ, हमको उन्हीं भगवान के भेजे हुए पार्षद जानो। हम आए हैं उन्हीं के भेजने से तुमको ले जाने के लिए। सुदुर्जयम विष्णुपदम जितम त्वया यत् सूर्यो प्राप्त विचक्षते परम, आतिष्ठ जगताम वन्द्यम तद्विष्णु परमं पदम। तच्चंद्र दिवाकरादयो ग्रहक्षतारा पर्यंत दक्षिणम। आप कहते हैं लेने के लिए आए हैं, कहते हैं कहाँ ले जाओगे हमको, बताओ तो कहते हैं सुदुर्जयम विष्णु पदम जितम त्वया। अरे भाई, भगवान विष्णु का जो पद है सुदुर्जय है, उसको तुमने जीत लिया है बड़ा सुदुर्जय। यत् सूर्यो प्राप्त विचक्षते परम, भगवान के उस पद को जो सुदुर्जय है, बड़े बड़े सूरी ऋषिगण भी प्राप्त नहीं कर पाए, दूर से केवल देखते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं। ऐसा भगवान का विष्णु पद है। बड़े बड़े सूरी ऋषि, सप्त ऋषि आदि केवल दर्शन करते हैं हाथ जोड़ करके, पाया नहीं। आतिष्ठ तच्चंद्र दिवाकरादयो, वहीं पर तुम चलो स्थित हो। तच्चंद्र दिवाकरादयो ग्रहक्षतारा पर्यंत दक्षिणम, और देखो वह भगवान का जो पद है उसको चंद्रमा, दिवाकर, सूर्य आदि से नक्षत्र, ग्रह, ये सब जो हैं दक्षिण की ओर छोड़ करके परिक्रमा लगाते रहते हैं। सारा ज्योतिष चक्र, सूर्य, चंद्रमा उसी विष्णु पद, भगवत पद की दक्षिणा प्रदक्षिणा करते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। ऐसा है पद। ठीक है। सुदुर्जयत्व हेतु, वह पद सुदुर्जय कैसे है, हेतु बता रहे हैं। सूर्य सप्तर्षयोपि, सप्तर्षि भी यद अप्राप्यो, जिसको नहीं प्राप्त कर पाते, केवलम आधा स्थिता पश्यन्ति, नीचे स्थित रह करके केवल दर्शन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। यह चंद्रादय प्रदक्षिणम, और जिसको चंद्रमा, सूर्य आदि जिसकी प्रदक्षिणा करते हैं, यथा भवत्येवं परिक्रामन्ति, इस हिसाब से चलते हैं कि परिक्रमा हो जाएगी।
तदा तिष्ठा अतिष्ठ अधितिष्ठ, उसी भगवान के परम विष्णु पद में स्थित हो। अनाश्रितं ते पितृभि अन्यैरप्यंग करिचित, और बता रहे हैं महिमा। आतिष्ठ जगताम वंद्यम तद विष्णु परमं पदम। हे राजन, यह पद ऐसा दुर्लभ है, ते पितृभि अन्यैः अपि अनास्थितम, तुम्हारे पिता आदि पिता पितामह और दूसरे भी जिसको कभी नहीं प्राप्त कर पाए, अन्यैरप्यंग करिचित, और किसी के द्वारा भी जो प्राप्त नहीं हो पाया, है ना। आतिष्ठ जगताम वंद्यम, सारे संसार का जो वंदनीय है, तद विष्णु परमं पदम, वही भगवान विष्णु का परम पद है, उसमें अब तुम चल करके रहो। टीका नहीं है। एतद् विमान प्रवरम उत्तम श्लोक मौलिना उपस्थापित मायुष्मन अधिरूढ़ुम तुमर्हसि। कहते हैं कि देखो, यह श्रेष्ठ विमान, विमान प्रवर भगवत धाम का विमान है, श्रेष्ठ विमान है। उत्तम श्लोक मौलिना, उत्तम श्लोक के जो मौली हैं, शिरोमणि, उनकी आज्ञा से हम लेकर के आए हैं। उपस्थापितम आयुष्मन अधिरूढ़ुम तुमर्हसि, इसमें तुम, है ना, अधिरोहण करने योग्य हो, अर्थात इसमें सवार हो। आयुष्मान नित्यपि सशरीर यानाभिप्राय में हो। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि आयुष्मान और वहां सुभद्रम, ये जो शब्द कहे गए, इसका मतलब है कि सशरीर ध्रुजी को प्राप्ति होगी। एक श्लोक। मैत्रेय उवाच निशम्य वैकुंठ नियोज्य मुख्योर मधिच्युतम वाच मुरुक्रम प्रियः कृताभिषेकः कृत नित्य मंगलो मुनीन् प्रणम्याशिषमभ्यवादयत्। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के पार्षदों की यह बात जब सुनी, वैकुंठ नियोज्य मुख्योः, वैकुंठ माने भगवान विष्णु के द्वारा नियोज्य नियुक्त किए गए जो पार्षद, और वे भी मुख्य पार्षद, उनके मुखार बिंद से अमृत के समान जो वाणी निकली, उसको सुना ध्रुव जी ने। मधुच्युतम वाचम निशम्य, वैकुंठ भगवान विष्णु के द्वारा नियुक्त किए गए श्रेष्ठ पार्षद, जिनके मुख से अमृत श्रवित करने वाली वाणी निकली, उसको सुना। सुना किसने? ध्रुव जी ने। उरुक्रम प्रिय, उरुक्रम भगवान के जो प्रिय हैं, अथवा उरुक्रम को जो प्रिय हैं, दोनों तरह का समास होगा। उन्होंने सुना। कृताभिषेक कृत नित्य मंगलो, तुरंत उन्होंने स्नान किया, अभिषेक किया और नित्य मंगलाचार किया। मुनीन् प्रणम्याशिषमभ्यवादयत्, वहां उस आश्रम में जो और मुनि लोग रहते थे, सबके यहाँ जा जा करके उनको प्रणाम किया चरणों में। ये नहीं कि मतलब निकल गया तो धर्म वर्म कुछ नहीं, सब मुनियों को जा करके विधिवत आज्ञा मांगी उनसे। मुनिन् प्रणम्याशिषम अभ्यवादयत्, और उन मुनियों ने बड़े प्रेम से उनको आशीर्वाद दिया, चिरंजीव हो, चिरंजीव हो। कहते हैं मधुच्यवते श्रवतीति मधुच्युत, पार्षदों की वाणी से मधु अमृत चू रहा था। मधु को चुआने वाली वाणी पार्षदों ने जो कही, उसको सुना ध्रुव जी ने। पाठांतरे मधुच्युतम यश्याम ताम,
है ना। पाठांतर में, पाठांतर क्या है? मधुच्युताम, ऐसा है पाठांतर। मधुच्युतम वाचम अलग हो गया, मधुच्युताम वाचम ऐसा हो गया। तो पाठांतर से अर्थ क्या होगा? मधुच्युतम यश्याम ताम, उस वाणी को सुना जिसमें अमृत चुआया गया है। अमृत श्रावणी मित्यर्थ, अर्थात अमृत की वर्षा करने वाली वाणी। और तब तुरंत अभिषेक करके कृतम नित्यम कर्म मंगलम चालंकरणम तियेन, स्नान करके नित्य कर्म किया, मांगलिक कृत्य किए, सूर्य आदि को जल देना सब किया, अलंकार धारण किए, अभ्यवादयत, और अभ्यवादयत वादयामास है, गलत सा लग रहा है। तई आशीषम अभ्यवादयत, माने उन ऋषियों को जिनको चरण में वंदना किया, उन्होंने स्वस्ति वाचन पढ़ा, मंत्र पढ़ा, जाओ कल्याण हो कल्याण हो, ऐसा जो है किया। अब इसके बाद फिर जो है दो तीन श्लोक में देर लग जाएगी, मूल कर दें कहीं। परित्याभ्यर्च धिष्याग्रम पार्षदा बभिवंद्य च, उन्होंने भगवान के पार्षदों की परिक्रमा की, पूजा की, और धिष्याग्र विमान में विमान को भी वंदना किया। येष तदधिष्ठातुम बिभ्रत रूपम हिरण्मयम, हिरण्मय स्वर्ण में रूप धारण किए हुए उसमें अधिष्ठित होने की इच्छा किया। तदोत्तान पदः पुत्रो ददर्शान्तकमागतम मृत्योर्मूर्ध्नि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। तब तक उत्तान पद के पाद के पुत्र ध्रुव ने मृत्यु देवता को अपने पास आया हुआ देखा। उसने आकर के ध्रुव जी को नमस्कार किया। तब महाराज हम सेवा करने के लिए आए हैं, तो उनके सिर में पैर रख करके उस अद्भुत विमान में ध्रुव जी सवार हो गए। दुंदुभियां बजने लगी। बस यहीं रहने दीजिए, कल पूरा।